क्वेश्चन नंबर 4 अतः व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। मतलब कुआं है जिसका व्यास जो है कितना, एक कुआं है, ठीक है, ये हो गया कुआं जिसका व्यास 14 मीटर है, ठीक है। कुआं का जो व्यास है वो 14 मीटर है और 3 मीटर व्यास कहते हैं, 3 मीटर व्यास है और 14 मीटर इसका क्या है, गहराई है। 14 मीटर इसका गहराई है, ठीक है, खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार के बांध बनाया जाता है। मतलब इससे जो कुआं से जो मिट्टी निकलता है, ठीक है, कुआं के चारों तरफ क्या करता है, इस प्रकार जो कुआं है तो कुआं से निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों तरफ इस प्रकार देता है। देखिए मिट्टी निकल रहा है, इस प्रकार कुआं के चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार फैलेगा, कुआं का मुंह थोड़ी बंद करेगा, इस प्रकार मतलब इधर देगा और इधर देगा, इधर देगा और इधर देगा, ऐसे करके देखिए इस प्रकार चारों तरफ क्या करता है, मिट्टी को फैला देता है, ठीक है, इस प्रकार। तो कहता है कि 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, मतलब मिट्टी को कोई 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला कर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ हो गया कुआं, तो कुआं की ऊंचाई 14 मीटर हो गई, व्यास हो गया 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर। अब देखिए कुआं से जो मिट्टी निकला है, अब कुआं का जो व्यास है गोलाकार भाग है, इसके चारों तरफ ऐसे करके फैलाता है, ऐसे, ठीक है। मतलब कितना मीटर में फैलाता है, 4 मीटर चौड़ी। मतलब इसको जो मिट्टी कुआं के चारों तरफ देता है, इसका चौड़ाई होता है कितना, 4 मीटर चौड़ी, और इस प्रकार यह बांध बनाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इस बांध की मिट्टी दिले जाता है तो कुआं के चारों तरफ तो एक बांध बनता है, तो बांध की हमको क्या निकालना है, ऊंचाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या होगा, ये तो हो गया कुआं का रेडियस, और यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बांध का जो कुआं का चारों तरफ मिट्टी फैलाया उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमको स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर और प्लस 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ की त्रिज्या जो वलय बना रहा है, तो वलय ये हो गया कुआं का वृत्त, और ये हो गया बांध वाला वृत्त, ठीक है। तो बांध वाला वृत्त जो बन रहा है बाहर का, वो कैपिटल आर, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो कुआं की त्रिज्या प्लस बांध की चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और जोड़ 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11/2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। हम मान लेते हैं बांध की ऊंचाई कितना, बांध की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच, ठीक है। बांध की ऊंचाई मान ली कैपिटल एच। अब यहाँ देखना है, अब देखिए कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुआं से निकाली गई मिट्टी का
बराबर बांध का आयतन, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हम बराबर बांध का आयतन। ठीक है, तो कुआं से जो मिट्टी निकला है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बांध जो है एक वलय के रूप में, एक बड़ा वृत्त है और एक क्या है, छोटा वृत्त। तो यहाँ निकलेगा कैसे, तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आयतन इसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो स्मॉल आर के वैल्यू कितना था 3/2 और 3/2, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमको 14 है। अब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 11/2, आर स्क्वायर के वैल्यू 11/2 के स्क्वायर है, और स्मॉल आर के वैल्यू 3/2 के स्क्वायर और गुना ऊंचाई। तो देखिए 2 सके 14, तो 3 तिया 9 गुना 7 और बटा 2, 3 तिया 9 गुना 7/2 बराबर है कितना हो जाएगा 121/4 और 3 तिया 9/4 और गुना एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि 963 और बटा 2 बराबर 121 में से 9 जाएगा तो 112/4, तो 2 दूनी 4 कट गया, और 2 से कट जाएगा क्या, 2 से ही 56 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए एच का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एच का जो मान आ गया हमको एच का मान हो गया हमको कितना, एच बराबर, ठीक है 63/56, तो 7 9 63 7 8 56, मतलब 9/8 मीटर। अगर भागा दे देंगे तो 1.25 इसे भागा दें तो 2.5 ना 1 दशमलव बचेगा 10 1.25 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर किसका ऊंचाई आ गया, बांध की ऊंचाई आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 5 नंबर। कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। माने व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए एक बेलन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब कहता है इसका व्यास कितना देल है, इसका व्यास 3 मीटर है, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो इसका है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई व्यास 12 और ऊंचाई 15। बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से, यह आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब इस आइसक्रीम को, मतलब इस प्रकार के शंकु में क्या करना है, भरना है। इस शंकु की जो ऊंचाई देल है वो कितना देल है, 12 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास देल है वो कितना देल है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। मतलब इस प्रकार इसको, इस आइसक्रीम को इस प्रकार इसको भर कर देता है। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तरफ हो गया बेलन, तो बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर और इसका व्यास मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। अब ये वो हो गया शंकु, ठीक है। तो शंकु का जो व्यास है उसको स्मॉल डी मान लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर, कैपिटल डी न माने है तो कैपिटल आर हो जाएगा, और इसको स्मॉल आर 3, इसके ऊंचाई को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और इसी पर अर्धगोला है, तो अर्धगोला का त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर ही। अब देखिए अब क्या करना है, मतलब इस आइसक्रीम को इस प्रकार भरना है। मतलब एक आइसक्रीम को भरने में कितना आयतन होगा, मतलब एक आइसक्रीम मतलब एक शंकु को भरने में कितना आइसक्रीम खर्चा होगा, तो जितना इसका आयतन होगा इतना आइसक्रीम लगेगा। एक शंकु को भरने में इतना आइसक्रीम, मतलब शंकु के आयतन और अर्धगोला के आयतन के बराबर आइसक्रीम लगेगा, ठीक है। तो हमको इतना आइसक्रीम से भरना है। अगर मान ले जाए कि इतना आयतन में एगो भराता है, देखिए पहले दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। पहले बेलन के आयतन निकाल लेते हैं। देखिए बेलन का आयतन, ठीक है, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, तब 22/7। अच्छा कैपिटल आर माने है ना, इसको क्या माने हैं कैपिटल एच माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। आर स्क्वायर के वैल्यू हो गया 6 × 6। अच्छा ऐसा भी देख सकते हैं, पाई और आर स्क्वायर का वैल्यू 6 के स्क्वायर और एच के वैल्यू 15, तो पाई और 6 × 36 गुना कितना 15 सेंटीमीटर क्यूब, एक बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए अब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब इसको भरना है ना, इसको हमको भरना है आइसक्रीम से, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि आइसक्रीम की ऊंचाई इतना इतना शंकु में भरा जाना है, मतलब शंकु में भरा जाना है। आइसक्रीम को भरा जा सकने वाले मतलब शंकु का आयतन, मतलब इसका आयतन हम निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब बेलन का आयतन ही हो गया, और इसका आयतन निकालना है। ये जो इस प्रकार का है शंकु, आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले पात्र का आयतन, मान लीजिए पात्र मान लेते हैं, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। इसमें दो चीज़, एक शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। काहे कि देखिए शंकु को भी भरता है आई अर्धगोला को भी भरता है, ठीक है। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करना है, अब ऐसे कर सकते हैं 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो एच जोड़ क्या बचेगा 2r बचेगा, ठीक है। तो कोई एच जोड़ 2r बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ जो है 1/3 पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना था 6, तो 6 36, और एच की वैल्यू कितना है, शंकु की ऊंचाई जो है 12 है, तो 6 दूनी 12, तो 3 6 12 3 36, अब 12 12 24, 24 गुना 12, मतलब हमको कितना आ जाएगा 12 × 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 12 × 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। ऐसे 12 3 एक मिनट, 3 से 12 बार में कट गया, तो 12 है बचा, 12 12 24, तो 12 × 24, ठीक है। भाई पाई जो था तो पाई लिख दिया, तो 12 × 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ समझना है, अब यहाँ समझना है कि अगर मान लिया जाए बर्तन में टोटल इतना आइसक्रीम है, ठीक है। अब एक शंकु को भरने में
इतना आइसक्रीम लगता है, मतलब इतना आयतन से एक शंकु भराता है। ठीक है, देखिए मतलब 12 गुना 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना से एक शंकु भरा जाता है, एक शंकु भरा जाता है। इतना शंकु, कितना शंकु भरा था, एक शंकु भरा जाता है। ठीक है, इतना शंकु, एक शंकु भरा था। ठीक है, तो यहाँ देखना है, जब इतना शंकु एक शंकु भराता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना शंकु भराएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितना, 1/12 गुना 24 पाई शंकु भराएगा। ठीक है, आई पूरा बर्तन का जो आयतन था कितना था, पाई गुना 36 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भराएगा, तो 12 गुना 24 पाई। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ हो जाएगा पाई गुने 36 गुना 15, पाई से पाई कट गया, 12 तिया कितना था, कितना आयतन आया था, 15, ताकि बर्तन का आयतन पाई स्क्वायर था, तो हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना, हो गया कितना, 12 के 36, 12 दूनी 24, यहाँ हो गया 3 चौके 12, 15/8 आ गया। ऐसे कैसे आ गया, अच्छा यहाँ गलती हो गया। अर्धगोला का जो त्रिज्या था वो कितना था, वही सब में गलती हो गई, इसको फिर से बनाते हैं। मतलब था 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर था हमको कि व्यास 12 सेंटीमीटर। देखिए एक इस प्रकार का बर्तन है, इसका व्यास है कितना, 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को इस प्रकार के शंकु में भरना है। शंकु की जो ऊंचाई 12 है और इसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है। सब यहाँ कोची होगा, बेलन की ऊंचाई बराबर h 15 सेंटीमीटर और व्यास कैपिटल D 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ऐसे कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल R स्क्वायर h, पाई 6 गुना 6, h के वैल्यू 15। अब भरे जा सक आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले पात्र का क्षेत्रफल, आइसक्रीम से अति शंकु है
तो शंकु की व्यास डी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसके ऊंचाई को मान लेते हैं स्मॉल h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का इसका आयतन निकाल देते हैं। तो आइसक्रीम भरे जा सकने वाले आइसक्रीम भरे जा सकने वाले बर्तन या शंकु का आयतन लिख देते हैं। शंकु का आयतन, इसमें देखिए दो चीजें, एक शंकु है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, और इसको जो है ऊपर अर्धगोलाकार इस प्रकार बनता है, मतलब इस प्रकार ऊपर अर्धगोला बनाता है। तो 2/3 पाई r की, क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या होगा वही अर्धगोला का होगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, तो h जोड़ कितना हो गया 2r, तो 1/3 पाई और r स्क्वायर के वैल्यू 3, 3 × 3, h के वैल्यू 12 और 2 × 3, 3 से 3 हो गया कट गया, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ हो गया 3 पाई, अब 3 दूनी 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका मतलब है कि एक शंकु को भरने में जो आइसक्रीम है इतना आइसक्रीम लगता है, एक शंकु को भरने में इतना सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम लगता है। ठीक है, देखिए एक शंकु को भरने में जितना आइसक्रीम होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि 3 पाई × 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना बराबर एक शंकु इतना सेंटीमीटर क्यूब में एक शंकु, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना शंकु, तो 1/3 पाई और गुना 18। ठीक है, तो जो आइसक्रीम से भरा हुआ बर्तन था उसका आयतन कितना था, पाई × 6 और गुना 15 इतना था। इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई और गुना 18 और गुना पाई × 6 और गुना 15, इतना शंकु भराएगा। तो पाई से पाई कट गया, 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब इतना आइसक्रीम से हमको कितना शंकु भराएगा 10 शंकु, इतना आइसक्रीम से 10 शंकु भराएगा। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते थे, आइसक्रीम की शंकु की संख्या बराबर बर्तन आइसक्रीम बेलनाकार बर्तन का आयतन, और पूरा का आयतन से भागा दे देते, बात वही पड़ा। देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, है ना, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, एक नियम से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल 6 नंबर कहता है कि बीमा इतना बाल है घनाभ बनाने के लिए, जैसे घनाभ बनाना है। ठीक है, जो है एक घनाभ मान लेते हैं इसको। ठीक है, लेकिन वर्ग घन बन गया, घनाभ हमको बनाना है। देखिए ये हो गया कौन चीज घनाभ, और घनाभ का जो बीमा है 5.5 सेंटीमीटर है, इधर दिया हुआ है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर
और ऊंचाई देल है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ बनाने के लिए, इतना बीमा वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्का को पिघलाना होगा। मतलब ये चांदी के सिक्का है। ठीक है, तो चांदी के जो सिक्का है, इस चांदी के सिक्का में कुछ जो मोटाई है। ठीक है, देखिए चांदी के सिक्का में क्या है, कुछ मोटाई। चांदी के सिक्का में जो कुछ मोटाई है, यहाँ जो मोटाई दिया हुआ वो कितना दिल है, 2 mm मोटाई दिल है 2 mm। और चांदी के सिक्का का जो व्यास है 1.75, मतलब इसका जो व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मतलब कह रहा है कि इस प्रकार के घनाभ बनाने के लिए इतना बीमा वाला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना वाला घनाभ बनाने के लिए इस प्रकार के कितना सिक्का पिघलाना होगा। मतलब इस प्रकार के कितना सिक्का पिघलाना होगा, यहाँ समझना है। मान लीजिए कि इसका आयतन आया होगा कुछ, ये भी आगे, और इसका आयतन निकालेंगे। इसका मतलब कि इसका जो आयतन आवेगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब से क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब घन के, मतलब घन बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक सिक्का चाहिए। मतलब इसका जो आयतन आवेगा तो उतना जितना भी आ सकता है तो उतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक सिक्का की जरूरत है। तो ये पूरा का कितना हो जाएगा, तो इतना, जैसे इतना सेंटीमीटर क्यूब में एक सिक्का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 बटा इतना, तो इतना जो इसका पूरा आयतन आवेगा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना सिक्का चाहिए। तो क्या करेंगे, मतलब 1 बटा इसका आयतन गुना इसका आयतन। एकक नियम से इसमें यही इसी प्रकार का सवाल है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सिक्का की संख्या बराबर घनाभ के आयतन बटा सिक्का का आयतन, इस प्रकार भी कर सकते हैं ना। तो एकक नियम से जो ऊपर बना है उस प्रकार भी कर सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक सिक्का चाहिए, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इतना, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकाल देते हैं। देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3.5 गुना 10 गुना 5.5, उल्टा लिखा गया, लंबाई हमको ही था। 5.5 गुना 10 गुना 3.5। तो देखिए 10 से 10 कट गया, तो यहाँ आ गया हमको कितना, 5.5 गुना 35 सेंटीमीटर क्यूब, घनाभ का आयतन हो गया। अब हमको सिक्का निकालना है। तो देखिए सिक्का का जो व्यास है, सिक्का का व्यास 1.75 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या होगा 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर। और सिक्का का जो मोटाई है, तो 1 मिनट यहाँ समझना है कि जो सिक्का होता है, ठीक है, वो बेलन के आकार का होता है, क्योंकि सिक्का वृत्त के आकार का नहीं होगा, क्योंकि सिक्का में जो मोटाई है वो ऊंचाई का काम करेगा। और व्यास है, ठीक है, व्यास तो देल है, तो सिक्का जो होगा वो बेलन के आकार का होगा। ठीक है, तो ये जो मोटाई देल है ये कौची का होगा, ये 2 mm ऊंचाई हो जाएगा। अब mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 10 से भागा देंगे, तो 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखना है 2/10 सेंटीमीटर। आप देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन। देखिए अब यहाँ निकाल देंगे सिक्का सिक्का का आयतन। तो सिक्का के आयतन हो जाएगा πr²h। ठीक है, सिक्का का आयतन πr²h। तो पाई के वैल्यू कितना दे रहे इसमें, पाई के वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो रखते हैं 22/7।
22/7 आर स्क्वायर के वैल्यू 1.75/2 1.75/2 और ऊंचाई का वैल्यू 2/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक, और 11 दूनी 22 कट गया। तो यहाँ हमको हो गया 11 गुना 1.75 और बटा 7 गुना 10। देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 शून्य। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नहीं लगता है गलती कर दी। यहाँ जो कितना था, 2/10 न था। आर स्क्वायर के वैल्यू कितना, ऊंचाई के वैल्यू 2/10 ना, ठीक है, 2/10। ठीक है, तो यहाँ इसको इसी प्रकार रह देते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है हमको कह सकते हैं कि सिक्का की संख्या निकालना। ठीक है, सिक्का की संख्या बराबर होगा क्या, घनाभ का आयतन। देखिए, घनाभ का आयतन बटा घनाभ का आयतन बटा सिक्का का आयतन। क्योंकि यहाँ समझना है, यहाँ देखिए समझना है क्या है कि इस सिक्का का आयतन इतना है, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब सिक्का, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए एक सिक्का चाहिए। क्योंकि सिक्का का आयतन इतना है, तो इतना मतलब इतना जो सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए एक सिक्का चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या चाहिए, तब 1/, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमको घनाभ का जितना आयतन आया उतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना सिक्का चाहिए, तब 1/, ये वैल्यू और गुना घनाभ का आयतन। इसका मतलब हो गया कि घनाभ का आयतन बटा सिक्का का आयतन। ऐसे भी रूल है क्या कि जिसका संख्या निकाले का आता है वो हमेशा उसका आयतन बटा में जाता है। ठीक है, जैसे सिक्का की संख्या निकालना है तो सिक्का का आयतन बटा में गया और घनाभ का आयतन ऊपर रहेगा, मतलब जिसका संख्या निकालना है उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, बटा में रहेगा। एक तरह से क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ देखना घनाभ का आयतन जो था कितना था, घनाभ का आयतन हमको आ गया था 5.5। ठीक है, और गुना 35। अब इसका आ गया है 11 गुना 175 और 175 बटा 7 गुना 10 गुना 1 2 3 4 शून्य। अब यहाँ क्या करेंगे, आप देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 5.5 और गुना 35 और 11 गुना 175 और 175 7 गुना 10 गुना 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया हमको कितना 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 खत्म हो गया। ठीक है, अब 11 पचे कितना 55, 35 पचे 175, 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 से ही कटेगा कै बार, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, अब 25 चौ 100 और 2 शून्य, मतलब हमको कितना सिक्का पिघलाने की जरूरत है, 400 सिक्का चाहिए पिघलाने के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है 7 नंबर। 7 में कहता है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। देखिए एक बेलनाकार क्या है, बाल्टी है, ठीक है, एक बेलनाकार बाल्टी है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या जो इसका दे कितना दे 18 सेंटीमीटर। और बाल्टी जो है रेत से भरा हुआ है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। मतलब इसी रेत से क्या बनाया जाता है, एक शंकु के आकार का ढेरी। देखिए इस प्रकार के क्या बना देता है, ढेरी बना देता है, शंकु के आकार के ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 हो, मतलब शंक्वाकार जो ढेरी बना है इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो कहता है ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करता है। ढेरी की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ समझना है कि इसी पूरा जो रेत से भरा हुआ था, इसी रेत से कौची बनाया, उसी रेत से हमको एक शंकु बना दिया, ठीक है। पूरा रेत से भरा हुआ था तो इसी पूरा जो रेत से भरा हुआ है इसी को क्या बना दिया, शंकु बना दिया है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या, इसका मतलब है कि इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर माने हैं, और ऊंचाई इसको क्या मान लेते हैं, इसका ऊंचाई कैपिटल एच स्मॉल एच मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, कम है, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इसके ऊंचाई को कैपिटल एच, यहाँ कैपिटल एच रख देते हैं, क्या कि इसका ऊंचाई ज़्यादा है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच और इसका ऊंचाई स्मॉल एच, इसका त्रिज्या कम है तो स्मॉल आर और इसका त्रिज्या ज़्यादा है, निकलेगा ज़्यादा या कुछ भी निकले कैपिटल आर मान लीजिए। तब पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 18 गुना 18 और एच के वैल्यू 32 और 1/3 और आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका एच माने है स्मॉल एच, तो आर स्क्वायर और एच के वैल्यू 24। यहाँ हो गया कितना 3 8 24 और 8 चौके 32। तो यहाँ हो गया हमको आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 18 और गुना 4। तो आर बराबर हो जाएगा कितना √18 गुना 18 गुना 4, तो 18 गुना कितना 2, मतलब रेडियस जो निकल जाएगा 36 सेंटीमीटर निकल जाएगा।